अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कंपोजिशन ऑफ वाटर जो है इसके ऊपर बात करेंगे। कंपोजिशन ऑफ वाटर दो तरह के हैं, बाई वॉल्यूम और बाई मास। दोनों को हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो बाई वॉल्यूम से पहले, बाई मास से पहले चंद पॉइंट है उसको आप लोगों ने नोट करना है। फर्स्ट वन पॉइंट ये है कि 1776 से पहले कंसेप्ट ये था कि वाटर जो है, वाटर ये क्या है, एलिमेंट है। 1776 से पहले वाटर के बारे में कंसेप्ट ये था कि ये क्या है, एलिमेंट है। अब एलिमेंट क्या है, अब ऐसा चीज़ जो सेम टाइप ऑफ एटम से बना हो। जिस तरह मान लो मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये कोई गोल्ड है, गोल्ड का सिक्का है या कॉपर है या कोई आयरन है। मान लो गोल्ड का सिक्का है। अब इसमें अगर सारे गोल्ड के एटम हैं, चाहे वो करोड़ एटम क्यों ना हो, इसको फिर हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। या मान लो आपके पास एक ढेर लगा हुआ है, ये क्या है, एक ढेर है। किस चीज़ का ढेर है, कार्बन का ढेर लगा हुआ है। अब इसमें अगर सारे कार्बन के एटम है, फिर इसको आप एलिमेंट बोल सकते हैं। ठीक, यानी सेम टाइप ऑफ एटम से जो चीज़ बना हो उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो 1776 से पहले लोगों का कंसेप्ट ये था कि वाटर क्या है, एलिमेंट है। लेकिन इसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हेनरी कैवेंडिश। इसने एक्सपेरिमेंटली मालूम किया कि वाटर जो है ये एलिमेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड है। अब कंपाउंड क्या वाला है, वो चीज़ जो डिफरेंट एटमों से बना हो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो इसने कहा, हेनरी ने कहा कि वाटर जो है ये कंपाउंड है और किस चीज़ का बना हुआ है, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये दो चीज़ें आपस में मिलके हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल या वाटर कंपाउंड बनाता है। अब एक्सपेरिमेंट कैसे किया, दो एक्सपेरिमेंट है, एक बाई मास है, एक बाई वॉल्यूम है। तो हम फर्स्ट वन एक्सपेरिमेंट के ऊपर आते हैं, कंपोजिशन ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम। कंपोजिशन ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम। तो फर्स्ट वन जो एक्सपेरिमेंट है वो हाफ मैन वोल्टमीटर से किया, बाई वॉल्यूम का। मतलब कंपोजिशन ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम जो है ये हाफ मैन वोल्टमीटर से परफॉर्म किया ये एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे पहले आप चीज़ों को समझे। यहाँ पे एक टैंक है और यहाँ पे वाटर भी डाला हुआ है। इसके अलावा थोड़ा बहुत H2SO4 भी डाला हुआ है ताकि ये वाटर जो है एसिडिक रहे। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे एक हाई वोल्टेज बैटरी से ये कनेक्ट किया। यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगी हुई हैं, एक इलेक्ट्रोड है, एक दूसरा इलेक्ट्रोड है। इसको हम कैथोड कहते हैं। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एनोड कहते हैं। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे ही यहाँ पे वाटर ये चीज़ें डाल दी और बैटरी से बिजली पास कर दी, तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी स्प्लिट अप हो गई। स्प्लिट अप कैसे हुआ, यहाँ पे देख ले। ये है पहले मैं यहाँ पे रिएक्शन करता हूँ। तो ये था वाटर मॉलिक्यूल H2। अब हमें मालूम नहीं था इस टाइम, लेकिन यहाँ पे ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल है। यहाँ पे जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लग गई, इसकी स्प्लिटिंग हो गई। इसकी स्प्लिटिंग इस तरह हो गई कि यहाँ पे हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना। अब रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। अगर यहाँ पे हम 2 वाटर मॉलिक्यूल ले ले तो फिर रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। इस तरह स्प्लिट अप हुआ। लेकिन यहाँ पे स्प्लिटिंग कुछ इस तरह हो गई कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आप लोग देख लिए, वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन भी बॉन्डेड है। ठीक, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, ऑक्सीजन ने भी शेयर किया हुआ है, हाइड्रोजन ने भी शेयर किया हुआ है। यहाँ पर भी यही केस है। तो जैसे इसके ऊपर बिजली पास हो गई, इसकी स्प्लिटिंग इस तरह ब्रेकअप हो गई कि ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी खींच लिया और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अब यहाँ पर भी प्लस चार्ज है। तो जैसे यहाँ पे इसका ये कारोबार यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगे हुए थे।
तो यहाँ पे इसके ऊपर, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ऑक्सीजन ने भागा, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इसने यहाँ पे भाग के आया, भाग के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड को दे दिया, और यहाँ पे किसी और ऑक्सीजन से, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज था, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब एक और ऑक्सीजन भी होगा, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो किसी और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के यहाँ पे आपके पास H2 फॉर्म में आ गया। और यहाँ पे H2 जो है ये भी गैस है, ये भी गैस है, गैस ऊपर जाता है, मतलब ऊपर की तरफ इसने फ़्लो करना स्टार्ट कर दिया, बुलबुले यहाँ पे बनते रहे। यहाँ पे ये वॉल्यूम इस तरह शो किया हुआ है, इस तरह शो किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बेस्ट तरीके से समझाने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत गुब्बारा लगाता हूँ। यहाँ पे ये गुब्बारा समझो और इसको भी गुब्बारा समझो। ये इलेक्ट्रिसिटी से पहले था, ये जो गुब्बारे लगे हुए हैं ये इलेक्ट्रिसिटी से पहले समझो, मतलब इस टाइम ये सिकुड़े हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता रहा, इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन भी इसी फॉर्म में था। तो यहाँ पे H+ जो है वो नेगेटिव की तरफ स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ पे नेगेटिव की तरफ फ़्लो करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड से ये इलेक्ट्रॉन लेता रहा और यहाँ पे H बनता रहा, सिर्फ हाइड्रोजन एटम, मतलब ये इस फॉर्म में था। अब एक और हाइड्रोजन भी होगा, क्योंकि ढेर सारे यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल है, तो और भी इस तरह हाइड्रोजन होगा, उसने भी इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाता रहा और H2 बनता रहा, H2 गैस, ठीक। H2 बनता रहा, वो भी ऊपर की तरफ जाता रहा, क्योंकि ये भी गैस है, ये जो है फ़्लो करता है ऊपर, बुलबुल के फॉर्म में यहाँ पे आता रहा। तो यहाँ पे कुछ टाइम गुजरने के बाद ये जो गुब्बारा है ये क्या था, थोड़ा बहुत बढ़ गया, किस चीज़ से, गैस से, और ये ज़्यादा बढ़ा किस चीज़ से, गैस से। तो यहाँ पे गुब्बारों को जब देखा, या यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसको जब देखा गया, तो इसमें हाइड्रोजन था, इसमें ऑक्सीजन था, लेकिन ये मिक़दार में ज़्यादा था हाइड्रोजन और ये मिक़दार में कम था। मतलब ये इस तरह लग रहा था कि इससे दुगना गैस है इसके मुकाबले में। तो इससे ये नतीजा निकला कि वाटर जो है इसमें एक ही ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन के एटम हैं। ये पता चला, इस वॉल्यूम से ये पता चला कि वाटर मॉलिक्यूल जो है इसमें ज़्यादातर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कम मिक़दार में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इस तरह एक्सपेरिमेंट से फिर मालूम किया और इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बता दिया कि वाटर जो है इसको अगर हम देख ले तो इस वॉल्यूम से फाइंड आउट किया कि एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं इस तरह, और 1 ऑक्सीजन होता है। ये किससे फाइंड किया, इस यहाँ पे जो वॉल्यूम हाइड्रोजन का बनता रहा इससे फाइंड आउट किया। ये फर्स्ट वन एक्सपेरिमेंट है। इसके अलावा सेकेंड वन एक्सपेरिमेंट बाई मास है, कंपोजिशन ऑफ वाटर बाई मास। कंपोजिशन ऑफ वाटर बाई मास जो है इसको इस तरह फाइंड आउट किया कि मान लो यहाँ पे क्या है, हमारे पास H2O है, H2O है, तो इसका मोलर मास सबसे पहले मालूम किया। अब मोलर मास क्या है, यहाँ हम एक एटम उठाते हैं, उसको अगर हम 1 मोल ले ले तो उसका जो एटॉमिक मास होगा उसके साथ आप लोग ग्राम लगाए तो उसमें इतने ग्राम होंगे। जिस तरह यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हाइड्रोजन एटम है, इसको अगर हम 1 मोल उठाए तो इसका मास कितने ग्राम के बराबर होगा, इसका जो एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1, मतलब हाइड्रोजन अगर हम 1 मोल उठाए तो इसका मास 1 ग्राम होगा। इस तरह अगर हम ऑक्सीजन एटम जो है 1 मोल उठाए, 1 मोल, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16। अब इस 16 के साथ ग्राम लगाए तो ये 1 मोल के बराबर है। इस तरह अगर हम सोडियम उठाए तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23, तो 23 के साथ आप ग्राम लगाए तो ये मास जो है ये 1 मोल के बराबर है।
यानी हर एटम, चाहे वो एटम है या चाहे ये इस तरह कंपाउंड है या कोई मॉलिक्यूल है या आयनिक कंपाउंड है जिस तरह NaCl है या कोई आयन है, उसका एक मोल किस चीज़ के बराबर होगा? उसका जो एटॉमिक मास है, उसका जो एटॉमिक मास है उसके साथ ग्राम लगाए, बस वो क्या है फिर 1 मोल के बराबर है। उस 1 मोल का जो मास आता है इसको हम मोलर मास बोलते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन का 1 ग्राम आता है तो ये इसका मोलर मास है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मोल का मास कितना है? 16 ग्राम, ये मोलर मास है। ये सोडियम का मोलर मास है। इस तरह मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में जितनी एटम है उसको आप सम करें। जिस तरह वाटर जो है, वाटर में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का कितना आता है? 1। 2 का कितना आएगा? 2 ग्राम। ठीक। इसके अलावा इसमें एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना आता है? 16 आता है, तो +16। अब इन दोनों को आप जमा करें तो 18 ग्राम आता है। अब ये वाटर का क्या है? ये 18 ग्राम, ये इसका मोलर मास है। किस चीज़ का? ये 18 ग्राम जो है ये वाटर का मोलर मास है, यानी 18 ग्राम पर मोल। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 1 मोल उठाए तो उसमें 18 ग्राम वाटर होगा। तो पहले यहाँ पे जो है मोलर मास मालूम किया। मोलर मास मालूम करने के बाद यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे और ऑक्सीजन 1 था, लेकिन इस टाइम मालूम नहीं था। तो इसका आता था, हाइड्रोजन का जो मास आता था वो 2 है, 2 ग्राम, और इसका आता था 16। ठीक। अब यहाँ पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो 2 1 2 और 8 दूने 16, तो 1:2 आता है, 1:8 आता है। सॉरी, यहाँ पे जो बाई मास रेशो है ये कितना आता है? 1:8। मतलब अगर हम 1:8 उठाए तो इससे क्या बनता है? वाटर बनता है। एक और रेशो है, जिस तरह यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल में 2:1। अब ये किस चीज़ को ज़ाया करता है? यहाँ पे जो 2 है ये किस चीज़ को ज़ाया करता है? हाइड्रोजन को। मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, यानी अगर हम 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन उठाए तो वाटर बनेगा। अगर इस रेशो को आपने चेंज किया, मतलब 2 किया, फिर आपके पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा, H2O2। ठीक। एक ये रेशो है, एक ये रेशो है, लेकिन ये वो रेशो है जो मोलर मास से फाइंड आउट किया, कंपोजिशन ऑफ वाटर बाई मास मालूम किया। इसके अलावा अगर परसेंटेज हम देख ले तो परसेंटेज यहाँ पे हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन लगाते हैं कि इसका परसेंटेज कितना है वाटर में। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू इसके कितने ग्राम? 2 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल कितने ग्राम था? 18 ज़रबे 100। तो यहाँ पे इसको जब आप लोग ज़रब देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग के पास आंसर आएगा 11.11। ठीक। इसके अलावा हम ऑक्सीजन का परसेंटेज मालूम करते हैं, तो ऑक्सीजन इज इक्वल टू यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मोलर मास था वो 16 था। यहाँ पे टोटल वाटर का मोलर मास कितना है? 18 ज़रबे 100 इज इक्वल टू, ये जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 88.88 आप लोग के पास आंसर आएगा। अब रेशो किस तरह है परसेंटेज में? 11.11 और 88.88। अब 11 यहाँ पे अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 11 और 11 तो फिर भी रेशो कितना आता है? 1:8 बाई मास। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 1:8 के साथ जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाए वो आपको वाटर देता है। क्या देता है? वाटर देता है। तो इस तरह एक्सपेरिमेंटली 2 तरीक़ों से मालूम किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट में आप लोग ज़रूर पूछिए। अगर समझ आइए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को भी लाजमी फॉलो करें ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।